तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि भाई जितनी एप्लीकेशन हमने इशू करी उससे अगेंस्ट में उससे ज्यादा एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती हैं। तो उस केस को हम क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब आपका जो शेयर, आपने जितने नंबर ऑफ शेयर इशू करे वो ज्यादा सब्सक्राइब हो गए, सामने वाले लोग, सामने से पब्लिक ने जो है वो ज्यादा प्यार दिखाया आपको और सामने से ज्यादा शेयर आपके पास आ गए। ठीक है। अब ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया आपके पास। ठीक है। अब उसमें क्या होता है भाई? पहला केस क्या है? पहला केस है कि भाई आपने जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशन आई हैं उन सभी एप्लीकेशन को आप क्या कर रहे हो? रिफंड कर दे रहे हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? केस 1। केस 1 हमारा क्या है? केस 1 में हम क्या कर रहे हैं? केस 1 में हम कह रहे हैं कि भाई हमने इशू करा 10,000 शेयर। अब टेन उसमें से आपने 10 रुपए का हर एक शेयर था, उसमें से 2 रुपए आपने एप्लीकेशन में मंगाए, 4 रुपए आपने अलॉटमेंट में मंगाए और बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है। अब एप्लीकेशन रिसीव्ड वर 15,000। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन 5,000 एप्लीकेशन रिजेक्टेड एंड रिफंडेड। अगर यहाँ पर रिजेक्टेड ही लिखा हो ना सिर्फ, तब भी हमें पैसा रिफंड करना होता है। ठीक है। तो उसमें कोई अलग से दिया नहीं जाता हमें हर बार कि भाई रिजेक्ट कराए और रिफंड भी कराए। अगर रिजेक्ट कराए तो रिफंड ऑब्वियस सी बात है कर ही करा होगा। ठीक है। अब एंट्री बनती है, अब क्योंकि आपके पास जब एप्लीकेशन आई तो पूरी 15,000 एप्लीकेशन आई है ना, तो पैसा भी पूरा 15,000 के हिसाब से आता है। तो एंट्री क्या बन जाती है आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट पूरे 15,000 शेयर्स के हिसाब से और 2 रुपए के हिसाब से, क्योंकि एप्लीकेशन टाइम पे आपने 2 रुपए मंगाए थे। तो 15 बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 से टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000। फिर अब यहाँ पर क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट क्यों आया? क्योंकि आपने जो एक्सेस एप्लीकेशन थी वो रिफंड कर दी। वो रिफंड कर दी मतलब 5,000 के बदले जो 5,000 शेयर के बदले जो पैसा मिला आपको वो आपने रिफंड कर दिया। अंडरस्टूड? अब 5,000 क्योंकि आपने रिफंड कर दिया तो आपका एंट्री में अमाउंट कितना कितना आएगा? अमाउंट कैसे कैसे आएगा? यहाँ पर तो वही आएगा 30,000। ठीक है। फिर यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा? तो यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा? यहाँ पर मैंने बताया था भाई हमेशा नॉमिनल वैल्यू। अब नॉमिनल वैल्यू मतलब कितना? 10,000 इंटू 2 रुपीज है ना। 10,000 इंटू 2 रुपीज। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20,000। और यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पर आ जाएगा 5,000 इंटू 2 रुपीज, यानी कि 10,000 रुपये। अंडरस्टूड? ये हो गया हमारा केस 1, जहाँ पे हमने जितनी भी एप्लीकेशन हमारे पास आई एक्स्ट्रा, और वो सारी की सारी एप्लीकेशन हमने क्या कर दी? रिजेक्ट कर दी, और उनके बदले जो पैसा मिला था हमने वो रिफंड कर दिया। सही बात है। अब हम चल रहे हैं केस नंबर 2 की तरफ। तो भाई अब केस नंबर 2 आता है हमारे पास, दैट इज प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट में क्या हो रहा है कि भाई हमने 10,000 शेयर इश्यू करे आगे, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन सामने से कितनी आ गई? 15। अब इस बार हमने क्या करा? इस बार हमने ये नहीं करा कि हमारे पास जो एप्लीकेशन आई उनको रिजेक्ट कर दिया ना। हमने इस बार क्या करा कि जितने शेयर, जितनी एप्लीकेशन आई उनके अगेंस्ट में हमने अपने शेयर्स को अलॉट कर दिया। मतलब ज्यादा एप्लीकेशन के बदले में हमने कम इशू शेयर्स को इशू कर दिया है, फिर अलॉट कर दिया। ठीक है ना। अब इस केस में हो क्या रहा है बेसिकली? तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास जो भी एक्सेस मनी आई है, जो भी एप्लीकेशन के साथ साथ एक्सेस मनी आई है जो कि कवर नहीं हो पाई, उसको आप कहाँ पे एडजस्ट करते हो? हाँ, उसको आप कहाँ पे एडजस्ट करते हो भाई? अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हो। ठीक है ना। उसको हम कहाँ पे एडजस्ट करते हैं? अलॉटमेंट में। अब सामने वाले से हम कहते क्या है बेसिकली? सामने वाले से हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे 15 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया और मैंने आपको 10 शेयर इशू कर दिया, फिर अलॉट कर दिए। अब आपने कहा कि भाई हमने तो पैसा 15 के हिसाब से दिया था, 10, हमें हमें सिर्फ और सिर्फ कितने मिल रहे हैं? 10। तो जो पांच पांच शेयर के बदले का जो पैसा फालतू दिया है हमने, उसका क्या होगा? है ना, उसका क्या होगा? तो अब उसका क्या होगा? वो हम एडजस्ट कर लेंगे कहाँ पे? अलॉटमेंट के। तब इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे मैं अलॉटमेंट टाइम पे कितना पैसा मांगूंगा? आपसे मैं अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगूंगा? अलॉटमेंट पे 4 रुपए के हिसाब से मांगूंगा, 15 15 शेयर के हिसाब से, 15 शेयर और 4 रुपए के हिसाब से। तो कितना पैसा मांगूंगा? मैं 60 रुपए मांगूंगा। लेकिन आपसे 5 शेयर के बदले 2 रुपए के हिसाब से पैसा तो मुझे मिल चुका पहले से ही। 5 शेयर के बदले 2 रुपए के हिसाब से तो मुझे पहले ही पैसा मिल चुका। ठीक है ना। तो कितना पैसा मिल चुका मुझे? 5 दूनी 10 रुपए पहले ही मिल चुके तो अब मैं आपसे कुल पैसा कितना मांगूंगा? 60 रुपए। मतलब बेसिकली मुझे कितना पैसा मिलेगा अब एक्चुअली में?
60 रुपए तो मिले, वो 60 रुपए में 50 रुपए ही मिलेंगे, क्योंकि 10 रुपए तो आप पहले से ही दे चुके। तो 60 रुपए की जगह कितने मिलेंगे आपको, आप मुझे, आपसे मुझे कितने मिलेंगे भाई, 50 रुपए मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? सही बात है। तो ये होता है प्रो राटा अलॉटमेंट, कि भाई प्रो राटा में क्या होता है, जो पैसा एक्सेस मिल गया आपको एप्लीकेशन के टाइम पे, वो पैसा एडजस्ट हो जाता है कहाँ पर जाके, अलॉटमेंट में। अब जैसे कि ये वाली एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 30,000 30,000, यहाँ पर तो हमेशा वो अमाउंट जितना पैसा हमें मिला, जितना पैसा हमें मिला। अब शेयर एप्लीकेशन में इस वाली एंट्री में क्या होगा, इस वाली एंट्री में देखने वाली बात है क्या होगा, यहाँ पर तो अगेन वही आएगा, 30,000 आएगा। अब बात आती है शेयर एप्लीकेशन में, शेयर एप्लीकेशन का मैंने बताया था भाई आप लोगों को, शेयर एप्लीकेशन का क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन में हमेशा नॉमिनल वैल्यू जाता है। तो नॉमिनल वैल्यू जाता है तो यहाँ पर कितना आएगा, 20,000 आएगा। और एंट्री क्या हुई है, शेयर अलॉटमेंट मनी, ऊपर वाले में क्या हुई थी एंट्री, ऊपर वाले में एंट्री हुई थी टू बैंक अकाउंट के नाम से, लेकिन यहाँ पर क्या होगी एंट्री, टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से। अब अलॉटमेंट के नाम से एंट्री होगी, अमाउंट आएगा 10,000 रुपये। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। चलिए, अब हम बढ़ रहे हैं केस नंबर 3 की तरफ। अब केस नंबर 3, अब थर्ड केस हमसे क्या कहता है, थर्ड केस हमसे कहता है भाई कि हमने वही सेम 10,000 शेयर इशू करे, 10,000 शेयर इशू करे 10 रुपए के हिसाब से, और 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन हमें मिली कितनी, 15,000। एक्सेस मनी रिसीव कितना हुआ, 3,000 एप्लीकेशन, एक्सेस मनी 5,000। एक्सेस एक्सेस जो शेयर्स आए हमारे पास वो 5,000 आए एक्सेस एप्लीकेशन, ठीक है ना। उसमें से 3,000 एप्लीकेशन के बदले हम क्या कर रहे हैं, 3,000 एप्लीकेशन के बदले हम प्रो राटा बेसिस पे उनको अलॉटमेंट कर रहे हैं, वॉज टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, कि भाई उनका पैसा जो है 3,000 शेयर्स के बदले जो पैसा है उनका पैसा हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। और बाकी जो बैलेंस बची 2,000 एप्लीकेशन, उनको हम रिजेक्ट करके रिफंड कर रहे हैं, उनको हम रिजेक्ट करके रिफंड कर रहे हैं। सही बात है, सही बात है, यस। तो अब एंट्री कैसे होगी इसके, ये वाला केस क्या हो गया, ये वाला केस हो गया भाई केस 1 और केस 2 का दोनों का मिक्सचर, कि भाई इस केस में हम प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट भी कर रहे हैं और कुछ एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जिन एप्लीकेशन को हमने रिजेक्ट कर दिया उनके बदले पेमेंट कर देंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और जो हमारा पैसा एडजस्ट होना है आगे जाके अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट के नाम से एंट्री आ जाएगी, अलॉटमेंट के नाम से एंट्री आ जाएगी, ठीक है। तो एंट्री कैसे आएगी, एंट्री आएगी भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, हमेशा 15 जितना पैसा हमें मिला, 15,000 इंटू 2, 30,000 30,000। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहाँ पर अमाउंट कितने कितने आएंगे, अमाउंट आएंगे भाई यहाँ पर तो सेम ही आएगा 30,000। यहाँ पर कितना आएगा, हमेशा नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितना था, 20,000 था कि नहीं, यस सर। अब यहाँ पर आएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना पैसा आएगा भाई, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हमने रिजेक्ट कितनी करी है, ओ सॉरी, हमने अलॉटमेंट में कितना लेकर गए हम पैसा, 3,000 शेयर के, 3,000 एप्लीकेशन के बदले हमने एडजस्टमेंट करा है। तो 3,000 एप्लीकेशन का जो पैसा होगा वो एडजस्ट होगा आगे जाके, तो 3,000 इंटू 2 रुपए, यानी कि 6,000 रुपए आएगा क्या, ठीक। और अब आगे कहानी, क्योंकि हमने रिफंड भी करा तो 2,000 शेयर, 2,000 एप्लीकेशन के बदले जो पैसा बनता है वो हमने रिफंड भी कर दिया, तो एंट्री कैसे हो जाएगी, टू बैंक अकाउंट। और वो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा भाई 2,000 इंटू 2 रुपए, यानी कि 4,000 रुपए। हाँ या ना। तो अब केस नंबर 2 में, अभी केस नंबर 3 तो हमने देखा, केस नंबर 2 में अब हम क्या करने वाले हैं, केस नंबर 2 में अब हम सेकेंड वाली जो एंट्री होती है दैट इज अलॉटमेंट की एंट्री, वो अलॉटमेंट की एंट्री अब देखने जा रहे हैं। तो अलॉटमेंट में हम कितना पैसा ड्यू करेंगे, सबसे पहले तो ड्यू करने की एंट्री होगी, ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, 10,000 इंटू 4 रुपीज। अब 4 रुपीज कहाँ से आया, वो क्वेश्चन में दे रखा था, 4 रुपए की अलॉटमेंट है, 4 रुपए की अलॉटमेंट है, ठीक है। हाँ जी। अब 10,000 के हिसाब से आया 40,000 रुपए, 40,000 रुपए। अब यहाँ पर क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा आना चाहिए,
अगर मैं ध्यान दिलाऊं आपको एक चीज कि भाई हमें ये वाला जो पैसा था, ये वाला पैसा हमें एडजस्ट करना है, यहाँ पर अलॉटमेंट में जाके एडजस्ट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? तो हमें 10,000 रुपये तो पहले ही मिल चुके हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर पैसा कितना आएगा? यहाँ पर मात्र आएगा 30,000 रुपये। बोलो क्यों आएगा 30,000 रुपये? समझ आई ये बात कि नहीं? क्यों सिर्फ 30,000 यस। आएगा? क्योंकि हमें 10,000 रुपये तो पहले ही मिल चुके हैं, क्योंकि हमें 10,000 रुपये तो पहले ही मिल चुके हैं। अब वो 10,000 हटाकर अब जो पैसा मिलेगा वो एडजस्ट होगा। अब जो पैसा मिलेगा वो एडजस्ट होने के बाद का अमाउंट मिलेगा, यानी कि 40,000 के बाद का। दैट मीन 30,000 विल बी रिसीव्ड, 30,000 विल रिसीव द कंपनी। तो अब ये वाली तो हो गई यहाँ पर किसकी, कौन से केस की एंट्री, केस नंबर 2 की। अब केस नंबर 3 में जा रहे हैं। केस नंबर 3 में हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। तो केस नंबर 3 में अगेन ड्यू करने की तो सेम ही एंट्री होगी, ड्यू करने की तो सेम ही एंट्री होगी। 10,000 इंटू 4, 40,000, 40,000। ठीक है। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आएगा? अलॉटमेंट में जब पैसा एक्चुअली में रिसीव होगा तो कितना पैसा रिसीव होगा? बताओ बताओ। ऊपर हमने जो एडजस्ट करना है वो पैसा एडजस्ट पैसा करना है, कितना कितना पैसा करना है एडजस्ट? सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये एडजस्ट करने हैं ना? यस सर, क्यों? 6,000 रुपये माइनस कर देंगे, चालीस क्योंकि 40,000 सिर्फ में। और सिर्फ 6,000 रुपये हमें एडजस्ट करने हैं, तो 40,000 में से 6 ही एडजस्ट होंगे। दैट मीन्स कितना पैसा आएगा? कितना पैसा आएगा भाई? पैसा आएगा हमारे पास दैट 34,000। आई होप आपको ये समझ आया होगा। यस सर। बस केसेस यही थे हमारे। अब हम डायरेक्टली एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने आपकी आज क्लास में वही क्वेश्चन कराया था, तो वही क्वेश्चन आज हम यहाँ पर भी करेंगे। बहुत ही एक नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन। तो क्वेश्चन निकाल रहे हैं आप, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर है 88, अल्फा लिमिटेड। अब क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88, अल्फा लिमिटेड। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? Alpha Limited invited applications for issuing 75,000 equity shares of rupees 10 each. The amount was payable as follows: on application and allotment, 4 rupees per share; on first call, 3 rupees per share; on second call, बैलेंस। अब बैलेंस बताओ कितना आएगा? 10 रुपए का शेयर था, तो 4 और 3 7 रुपए, तो बैलेंस आएगा 3 रुपए। ठीक है। अब यस सर। क्योंकि हमने हमने 75 मंगवाई थी, और एप्लीकेशन हमारे पास कितनी आ गई? 1 लाख एप्लीकेशन आ गई, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, क्लियर कट। सही है ना? अब शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस। मतलब हमने रिजेक्ट एंड रिफंड तो करा ही नहीं। ये कौन सा केस है? मतलब केस नंबर 2। ये कौन सा केस है? केस नंबर 2, कि भाई सारे के सारे शेयर जितनी भी एप्लीकेशन आई उन सबके बदले हमने शेयर अलॉट कर दिए, कोई भी रिजेक्ट एंड रिफंड नहीं हुआ, कुछ भी रिजेक्ट रिफंड नहीं करा हमने। ठीक है। एंड ये वाली लाइन, एंड एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वॉज ट्रांसफर्ड टूवर्ड्स सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। अगर आपका मैं फिर से एक चीज पे ध्यान लेकर आऊं, तो ध्यान कहाँ पे लेकर आऊंगा मैं? यहाँ पर देखो, ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इन्होंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा एक ही साथ मंगा लिया। ठीक है ना? इन्होंने अलग अलग नहीं, इन्होंने एक ही साथ पैसा मंगा लिया। तो अब जो पैसा एडजस्ट होगा, जो यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, एक्सेस मनी जो मिलेगा, वो कहाँ पे एडजस्ट होगा? फर्स्ट कॉल में। वो कहाँ पे ठीक है। एडजस्ट होगा भाई? फर्स्ट कॉल में। फर्स्ट कॉल में। ठीक है ना? अब विभा, who was allotted 750 shares, failed to pay the first call। एक विभा नाम की शेयर होल्डर थी हमारे पास, जिसको हमने कितने शेयर अलॉट करे थे? 750 शेयर अलॉट करे थे। उसने फर्स्ट कॉल का पैसा हमें नहीं दिया। देन उसके बाद हर शेयर्स वर इमीडिएटली फोरफिटेड। उसके तुरंत बाद, जैसे ही हमने फर्स्ट कॉल करी, फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद जैसे हमें उसका पैसा नहीं मिला, उसके तुरंत बाद हमने उसके शेयर फोरफिट कर लिए। फोरफिट करने का मतलब मालूम है ना आपको, याद है? यस सर, जब्त कर देना। बिल्कुल। Afterwards, the second call was made. Afterwards, the second call was made. ठीक है। The amount due on second call was also received except on 1,000 shares applied by Monica। कि भाई सेकंड
सेकंड कॉल के टाइम पे हमें पैसा नहीं मिला। सेकंड कॉल पे कितना पैसा नहीं मिला, 1000 शेयर्स के बदले, 1000 तो अप्लाइड थे, 1000 अप्लाइड शेयर्स थे जो कि मोनिका ने करे थे, उसके बदले हमें पैसा नहीं मिला। ठीक है, ये अप्लाइड और अलॉटेड, ये क्या लिखा हुआ है ये मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक? हर शेयर्स वर ऑल्सो फोरफिटेड, अब भाई उसके शेयर भी फोरफिट कर लिए। ऑल द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड टू मोहित फॉर 9000 शेयर्स, 9000 रुपीज एज फुल्ली पेड अप, एज फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप क्या कर रहे हैं, एक वर्किंग नोट बना रहे हैं मेरे साथ। तो पहले आप वर्किंग नोट बनाएंगे, फिर हम इसकी जर्नल करेंगे, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो पहले हम इसका वर्किंग नोट बनाएंगे, फिर जर्नल एंट्री करेंगे। अब भाई जब भी हमें कॉल्स इन अरियर्स निकालने होते हैं इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमें जब भी निकालना होता है, तो सबसे पहले तो हमें ये दे रखा होता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन में, कुछ दो वर्ड लिखे होते हैं, अप्लाइड और अलॉटेड। तो ये अप्लाइड और अलॉटेड का चक्कर क्या है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब सिंपल सा ये है भाई कि भाई सामने वाले जो व्यक्ति है जिसने हमें पैसा नहीं दिया, जो जिसने कॉल्स इन अरियर्स करे हैं, तो उसने कितने शेयर्स के लिए हमारे पास अप्लाई करा था और हमने उसको कितने शेयर्स एक्चुअली में अलॉट करे थे। तो ये होता है हमारा नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। ठीक है, जैसे कि हमारे टोटल की अगर मैं बात करूं, तो टोटल हमारे पास हमने अलॉट कितने करे थे, 75,000 शेयर, और सामने से एप्लीकेशन कितनी आई थी इस क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन की हम कर रहे हैं उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। तो उस क्वेश्चन में हमारे पास सामने से एप्लीकेशन कितनी आई थी, 1 लाख एप्लीकेशन आई थी। तो अप्लाइड कितने हुआ, अप्लाइड कितना हुआ, 1 लाख, और अलॉट कितने करे हमने, 75,000। ठीक है ना। अब अगर जो भी कॉल्स इन अरियर करते हैं, जो भी कॉल्स इन अरियर करते हैं, है ना, उनको उनका हमें सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड निकालना पड़ता है। ठीक है, अब वो कैसे निकलता है, तो इसका सिंपल सा याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक है क्या, कि भाई जो भी निकालना है उसको ऊपर रख दो, जो भी निकालना है उसको ऊपर रख दो। तो यहाँ पे क्या बोला, फर्स्टली कैलकुलेट, मैंने लिखा हुआ भाई, फर्स्टली कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड और अप्लाइड एज द केस मे बी। अब अगर मैं विभा की बात करूं, तो विभा के नंबर ऑफ शेयर्स कौन से दे रखे थे, हमें अलॉटेड वाले शेयर्स दे रखे थे, हमें अलॉटेड वाले शेयर्स दे रखे थे, तो हमें उसका क्या निकालना है, हमें उसका नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकालना है। अब अप्लाइड कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कैसे निकालेंगे, टोटल अप्लाइड अपॉन में टोटल अलॉटेड इनटू में नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू हर, अलॉटेड टू विभा, अलॉटेड टू विभा, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इक्वल्स टू में टोटल अप्लाइड अपॉन में टोटल अलॉटेड इनटू में नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। अब टोटल अप्लाइड बोले तो कितना, टोटल अप्लाइड अप्लाइड बोले तो 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर अपॉन में 75,000 शेयर इनटू में नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू विभा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने अलॉट करे हमने विभा को, 750। अगर आप क्वेश्चन में मुड़ के देखो, ये क्या बोलते हैं, 75,000 ना। क्वेश्चन में बोला था अप्लाइड कितना है, 1 लाख शेयर, और हमने अलॉट कितना करा, 75,000। ठीक है ना। अब अगर आपको ध्यान से देखो कि भाई विभा एक व्यक्ति थी, ये एक व्यक्ति थी जो शेयर होल्डर थी हमारी, जिसको हमने अलॉट कितने करे थे, 750 शेयर, जिसको हमने अलॉट करे थे 750 शेयर। लेकिन उसने अप्लाई कितने के लिए करा होगा, पहले वो निकालना है। अब वो क्यों निकालना है उसका रीजन थोड़ी देर में दूंगा, लेकिन पहले हमें निकालना है, ये निकालना सीखना पड़ेगा पहले। तो ये निकालना सीखना मैं बता रहा हूँ, ठीक है, निकालते कैसे हैं ये बता रहा हूँ अभी। तो भाई जिसको हमने अलॉट करे हैं 750 शेयर्स, उसको हमने उसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए करा होगा एक्चुअली में। ठीक है, उसने एक्चुअली में कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा। ठीक, फिर उसके बाद जो दूसरी दूसरी व्यक्ति थी, दूसरी व्यक्ति कौन थी, दूसरी शेयर होल्डर 1000, जो ये थी मोनिका, मोनिका। अब मोनिका ने क्या करा था, 1000 शेयर्स अप्लाई करे थे, तो इसके अलॉटेड शेयर्स हमें निकालने पड़ेंगे, हाँ या ना, इसके अलॉटेड शेयर्स निकालने पड़ेंगे, हाँ या ना। यस सर। तो बस ये दोनों कैसे निकालते हैं पहले अभी हम यही सीख रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो भाई अब हम सबसे पहले निकाल रहे हैं कि भाई विभा ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा। इस तरीके से लिखेंगे, 1 लाख अपॉन में 75,000 इंटू में 750। तो आपका आंसर ले दे के आएगा कि भाई उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा, 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा। ठीक है, 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा। अब सर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर इतना काम हम ये तो निकाला है हमने, ये क्यों निकाला है। तो इसके निकालने के पीछे का रीजन बहुत 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 प्यारा सा रीजन है।
तो भाई अब सबसे पहले मैं, ये हमने अप्लाइड शेयर्स क्यों निकाले, इसका रीजन कि भाई जब उसने पैसा दिया होगा एप्लीकेशन के नाम का, जब उसने पैसा दिया होगा एप्लीकेशन के नाम का, तो उसने कितने पैसे दिए होंगे, जितना उसने अप्लाई करा उतने पैसे दिए होंगे, जितना उसने अप्लाई करा उतने पैसे दिए होंगे, यानी कि उसने कितना पैसा दिया होगा, यानी कि उसने पैसा दिया होगा 1,000। और हमारे केस में एप्लीकेशन का पैसा कितना मंगाया था हमने, जो हमारा क्वेश्चन है ये ₹2। वाला, 4 रुपए मंगाए थे। कुछ याद नहीं आपको? ये क्वेश्चन अलॉटमेंट दोनों का था ना। नहीं नहीं, जो हम अल्फा लिमिटेड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, अल्फा लिमिटेड वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, 4 रुपए हमने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ मंगाया, ये पूरा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पूरा एक कॉल है ये। ठीक है, ठीक है ठीक है। ये मैंने यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर देता हूँ, एंड अलॉटमेंट। चलिए मैं, हाँ, अभी मैं कह रहा था भाई, एप्लीकेशन टाइम पे सामने वाले जो जो विभा है, विभा जो व्यक्ति है हमारे पास, उससे मेरे को कितना पैसा मिला होगा, उससे मेरे को मिला होगा 1,000 इंटू 4 रुपए, यानी कि 4,000 रुपए मिले होंगे उससे हमें। सही है ना? लेकिन एक्चुअली में मुझे उससे कितने मिलने चाहिए थे, हमने उसको शेयर अलॉट कितने करे, सिर्फ और सिर्फ 750, है ना? तो मुझे उससे एक्चुअली में कितना पैसा मिलना चाहिए था, 750 इंटू 4, 750 इंटू 4, है ना? अब 7 इंटू 4 यानी कि बनता है 3,000 रुपीज। तो मेरे को उससे मिलने कितने चाहिए थे, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए। तो एक्स्ट्रा पैसा मुझे जो मिला, यानी कि 1,000 रुपए, ये कहाँ पे एडजस्ट होने चाहिए, ये एडजस्ट होने चाहिए टू बी एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल, टू बी एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल। सही बात है, इसमें कोई दिक्कत दुविधा अभी तक? नहीं सर। हाँ जी। अब अब क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, अब बताइए कि भाई फर्स्ट कॉल पे मुझे उससे कितना पैसा मिलना था, मुझे उससे कितना पैसा मिलना था फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे मुझे उससे पैसे मिलने थे 750 इंटू 3 रुपए के हिसाब से, 750 इंटू 3 रुपए के हिसाब से। यस सर। तो कितना बनेगा ये, 750 इंटू 3, 2250, 2250। ठीक है, ठीक। अब हमें ऑलरेडी उससे कितना पैसा मिल चुका है, हमें ऑलरेडी उससे कितना पैसा पैसा फालतू मिल चुका है, दैट इज 1,000 रुपीज। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया एडजस्ट। अब मेरे को एक्चुअली में जो मिला पैसा, यानी कि 1,250, ये वो पैसा है जो उसने एक्चुअली में मुझे अलॉटमेंट टाइम पे नहीं मिला मुझे, एक्चुअली में मेरे जो कॉल्स इन अरियर्स हैं। समझ आ रही बात? यस सर। तो फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगा, देखो क्या हुआ है कि भाई मुझे सामने वाले जो विभा है, विभा जो हमारी मेरी शेयर होल्डर थी, उसके पास अलॉट कितने थे, 750 शेयर थे, और अप्लाई कितना करा था उसने, 1,000 शेयर्स के लिए। तो जब उसने अप्लाई करा होगा तो उसने एप्लीकेशन टाइम पे मुझे पैसा कितना दिया, मुझे 4,000 रुपए दिए। ठीक है ना? अब हमने उनको अलॉट कितने करे, सिर्फ और सिर्फ 750 शेयर। अब 750 के हिसाब से मुझे कितना मिलना चाहिए था पैसा, 3,000 रुपीज। ठीक है ना? तो 1,000 रुपए जो 1,000 रुपए मुझे फालतू मिला पैसा, वो मैंने क्या करा होगा, वो मुझे एडजस्ट करना है फर्स्ट कॉल पे, वो मुझे एडजस्ट करना है फर्स्ट कॉल पे। तो मेरे को क्या करना था, इसको एडजस्ट करना, तो ये यहाँ पर आया, एडजस्ट हो गया। ठीक है ना? ये यहाँ पर आके एडजस्ट हो गया। ठीक है। तो फर्स्ट कॉल पे मुझे कितना पैसा ड्यू करना, ड्यू करा मैंने उससे कि भाई मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए था, मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए था, 750 इंटू 3 रुपीज, क्योंकि फर्स्ट कॉल जो है वो 3 रुपीज की थी। तो 750 इंटू 3 रुपीज यानी कि 2,250। सही है। और उसमें से ऑलरेडी मुझे कितना पैसा मिल चुका था, 1,000 रुपीज। ऑलरेडी मुझे कितना पैसा मिल चुका था, 1,000 रुपीज। तो मेरे को नेट नेट नुकसान कितने का हुआ, 1,250 का। नेट नेट नुकसान कितने का हुआ भाई, 1,250 का। ठीक है ना? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल सुनना ध्यान से, बहुत बढ़िया एग्जांपल है मेरे पास। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपकी फीस एक्चुअली में कितनी है, 1,000 रुपए, लेकिन आपने मुझे दे दिए 2,000 रुपए। चलो थोड़ा सही कर लेते हैं, फिर आपकी फीस है 700 रुपए, आप और आपने मुझे दे दिए 1,000 रुपए। तो मैंने क्या कहा, भाई अभी खुले उल्ले नहीं है मेरे पास, मैं अभी पैसे रख रहा हूँ, आप जब नेक्स्ट फीस दोगे ना तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, आप जब नेक्स्ट नेक्स्ट फीस दोगे तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो आपने 300 रुपए अभी क्या दिए मुझे, फालतू दिए कि नहीं दिए, मुझे 300 रुपए फालतू दिए, हाँ या ना? यस। ठीक है ना? अब जब अगली बार आप फीस दोगे तो आपको कितने, आपसे मैं कितने मांगूंगा, बस
पूरे, वैसे तो मांगूंगा मैं 700, लेकिन उस 700 में से आप क्या बोलोगे, सर मैंने तो पिछली बार 300 फालतू दे रखे थे, तो मैं अब आपको मुझे कितने देने थे, 400 ही देने थे, तो मैं तो आपको बस 400 ही दूंगी। सही बात है। तो अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए थे, जो दूसरी टाइम पे आपको फीस देनी थी मुझे, वो आपने मुझे नहीं दी, वो आपने मुझे नहीं दी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे नहीं दी, ऐसा करना मत, ठीक है। लेकिन लेकिन आपने मुझे फीस नहीं दी, तो क्या होगा, तो क्या होगा, मेरे को नुकसान पूरे 700 रुपए का होगा या 400 रुपए का होगा, बोलो। 400 रुपए का। बस यहाँ पर भी वही चीज है कि भाई मुझे 4,000 रुपए मिले थे, और उसमें से बल्कि मिलने कितने चाहिए थे, सिर्फ और सिर्फ 3, तो 1,000 रुपए फालतू मिल गए थे, तो 1,000 रुपए मैंने रख लिए। अब मुझे नेक्स्ट बारी में मेरे को कितना पैसा मिलना था, सिर्फ और सिर्फ 2,250 रुपए, 2,250 रुपए, लेकिन उसमें से 1,000 रुपए तो पहले से ही मिले हुए थे, पहले से ही मिल चुके थे मुझे, तो अब नेट मुझे कितना नहीं मिला, 1,250। तो ये हो गया मेरा कॉल्स इन अरियर्स, नेट नेट कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है।